गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 11 अ यूनिक पार्टी, पेज नंबर है 136 इंग्लिश रूट्स एंड विंग्स वाली बुक में। ठीक है, फर्स्टली है रीड एंड एन्जॉय। द कर्टेन ओपन्स, कर्टेन खुलते हैं। नरेटर, नाउ अ डेज नॉट मैनी चिल्ड्रन रीड स्टोरी बुक्स स्पेशली फेरी टेल्स। नरेटर हैं जो कहानी को सुना रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आजकल बहुत सारे बच्चे हैं जो कि स्टोरी बुक्स नहीं पढ़ते हैं, स्पेशली फेरी टेल्स, ना कि कहानियाँ पढ़ते हैं। बट देयर वॉज अ गर्ल हु लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन इन द हिमालयस, पर वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है जो हिमालयाज के एक स्मॉल टाउन में रहती है। शी वुड रीड फेरी टेल्स, अदर स्टोरी बुक्स एंड रिसाइट नर्सरी राइम्स वेन एवर शी हैड सम लेजर टाइम। वहाँ एक बच्ची है हिमालयाज के एक छोटे से टाउन में जो कि फेरी टेल्स को पढ़ती है, अदर स्टोरी बुक्स पढ़ती है और नर्सरी की जो राइम्स हैं उनको गाती रहती है जब भी उसके पास कुछ लेज़र टाइम होता है, खाली टाइम होता है। ठीक है, हर नेम वॉज सोनी, उसका नाम है सोनी। When New Year was about to begin, सोनी एंड हर पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी। जब न्यू ईयर आने वाला था तो सोनी और उसके पेरेंट्स बहुत खुश थे। देयर वर सेलिब्रेशंस इन द टाउन, टाउन में खुशियाँ मनाई जा रही थी, सेलिब्रेट किया जा रहा था। सोनी ऑल्सो वॉन्टेड टू हैव अ पार्टी इन हर हाउस, और सोनी भी चाहती थी कि उसके घर पर एक पार्टी हो। सो हर पेरेंट्स आस्क्ड हर टू मेक अ लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हु वुड बी इन्वाइटेड टू द पार्टी। तो उसके पेरेंट्स ने उसको बोला कि वो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की एक लिस्ट बना ले, जिसे वो पार्टी में जिन जिन लोगों को पार्टी में बुलाना चाहती है उनकी एक लिस्ट बना ले। दे वॉन्टेड टू रिंग इन द न्यू ईयर विद ग्रेट चीयर एंड मैरी मेकिंग, और वो चाहते थे कि न्यू ईयर को बहुत ज़्यादा खुशियों से और एन्जॉयमेंट से मनाया जाए। बट सोनीज पेरेंट्स वर इन फॉर अ बिग सरप्राइज वैन दे केम टू नो हर प्लान्स, पर सोनी के पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे जब उन्होंने सोनी के प्लान्स देखे। सीन 1, अब सीन क्या हो रहा है, मतलब सामने पर्दे पर द लिविंग रूम ऑफ अ हाउस, एक घर का लिविंग रूम नज़र आ रहा है। ऑन द टेबल आर स्टोरी बुक्स एंड कलेक्शंस ऑफ फेरी टेल्स, एक टेबल है जिसके ऊपर बहुत सारी स्टोरी बुक्स रखी हुई हैं और फेरी टेल्स की बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं। सोनी बोल रही है, आई एम सो हैप्पी दैट अनदर ईयर इज़ अबाउट टू बिगिन एंड इट फॉल्स ऑन संडे दिस टाइम। वो कह रही है कि मैं बहुत खुश हूँ कि अगला साल आने वाला है और इस बार न्यू ईयर पर संडे है। इट मीन्स नो स्कूल एंड प्रिपरेशंस ऑल डे लॉन्ग, इसका मतलब कोई स्कूल नहीं लगेगा और सारा दिन ही तैयारियां चलेंगी। ये पी द 1st of January न्यू ईयर इज़ राउंड द कॉर्नर, अब 1 जनवरी न्यू ईयर जो है वो आने ही वाला है। फादर, येस इट विल बी अ डे ऑफ स्पेशल सेलिब्रेशन, तो उसके पापा कहते हैं कि हाँ ये डे तो बहुत ज़्यादा स्पेशल सेलिब्रेशंस का होता है। मदर, ओ येस नाउ सोनी वाई डोंट यू मेक द लिस्ट ऑफ ऑल whom वी विल इन्वाइट। तो उसकी माँ जो है वो उसको कह रही है कि क्यों सोनी अब आप वो लिस्ट क्यों नहीं बनाते हो जो इसमें जिन जिनको हमने इनवाइट करना है। एंड व्हाट आर द डिशेस दैट यू वांट मी टू कुक, और वो डिशेस क्यों नहीं बता रहे हो जो कि हमें बनानी है, मतलब न्यू ईयर पार्टी में मुझसे आपको बनवानी है। सोनी, मॉम दिस टाइम लेट्स हैव अ यूनिक न्यू ईयर पार्टी। तो सोनी जो है वो अपनी माँ को कह रही है कि मम्मी क्यों ना इस बार यूनिक पार्टी करी जाए। यूनिक होती है जो सबसे अलग हो, आज तक किसी ने ना की हो। मदर, ओके फादर, सो व्हाट वुड द पार्टी बी लाइक। तो उसके पापा पूछ रहे हैं कि कैसी होगी ये पार्टी। सोनी, यू नो दैट आई लव टू रीड स्टोरी बुक्स स्पेशली फेरी टेल्स। अब सोनी कह रही है कि आपको पता है मुझे स्टोरी बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, खासकर जो परियों की कहानी होती है, फेरी टेल्स होती है। एंड आई ऑल्सो लाइक टू लिसन टू नर्सरी रिहाइम्स, तो मुझे नर्सरी रिहाइम्स पढ़ना भी बहुत पसंद है। आई वुड लव टू इन्वाइट माई फेवरेट करेक्टर्स फ्रॉम द फेरी टेल्स एंड सम नर्सरी रिहाइम्स दैट आई यूज टू रीड टिल 2 years बैक, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने फेवरेट करेक्टर्स को, फेरी टेल्स और नर्सरी राइम्स के फेवरेट कैरेक्टर्स को इस बार अपने घर बुलाऊं पार्टी में, जिनकी कहानियाँ मैं 2 साल से पढ़ रही हूँ। फादर, वॉट हाउ इज़ दैट पॉसिबल। तो उसके पिताजी कहते हैं कि नहीं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मदर, बट वाई डोंट यू इन्वाइट योर फ्रेंड्स एंड सम ऑफ अवर रिलेटिव्स हु लिव इन टाउन। उसकी माँ कह रही है कि क्यों ना आप उनको क्यों नहीं बुलाना चाहते जो आपके फ्रेंड्स हैं या फिर अपने रिलेटिव हैं जो इस टाउन में रहते हैं। सोनी, वी इन्वाइट दैम
एवरी ईयर फॉर पार्टीज। तो सोनी कह रही है कि हम उनको तो हर साल पार्टी में बुलाते हैं। दिस टाइम आई वॉन्ट टू डू इट डिफरेंटली, और इस बार मैं इसे कुछ अलग करना चाहती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मॉम एंड डैड, यू नो वेरी वेल दैट आई फील हैप्पी रीडिंग दोज टेल्स। तो वो अपने मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा फोर्स करिए कि प्लीज़ प्लीज़, आपको पता है मुझे उनकी कहानियाँ पढ़ना कितना ज़्यादा पसंद है, प्लीज़ मुझे उन्हें बुला लेने दीजिए। I get lost in those forest gardens, palaces, villages with those characters. मैं उनकी कहानियाँ जब पढ़ती हूँ तो मैं उन्हीं के मतलब उन्हीं स्टोरीज़ के जंगलों में, गार्डन्स में, उनके राजा महाराजाओं वाले महल में, गाँव में, उसी में खो जाती हूँ उन करेक्टर्स के साथ। समटाइम्स आई ऑल्सो ड्रीम अबाउट दैम, और कभी कभी तो मुझे उनके सपने भी आते हैं। फादर, बट हाउ विल वी इन्वाइट दैम। उसके पिताजी पूछते हैं पर हम उन्हें बुलाएंगे कैसे। डू दे रियली एग्जिस्ट, क्या वो सच में होते हैं। सोनी, येस आई बिलीव दे रियली डू। सोनी कह रही है कि हाँ मुझे लगता है कि वो होते हैं। आई विल सेंड दैम इन्विटेशन कार्ड्स विच आई विल मेक एंड हैंड ऑन ए स्ट्रिंग इन द गार्डन। वो कहती है कि मैं उन्हें इन्विटेशन कार्ड भेजूंगी जो कि मैंने खुद बनाए हैं और गार्डन में एक धागे से लटका दूंगी। दे विल गेट द मैसेज सून, उन्हें मैसेज मिल जाएगा। आई एम श्योर दैट दे विल बी टू ग्लैड टू स्पेंड टाइम विद अस, और मुझे पक्का पता है ये कि वो हमारे साथ अगर कुछ टाइम स्पेंड करेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मदर, ओके एज यू विश। सोनी, लेट्स डू इट योर वे। तो उसकी माँ कहती है कि ओके आपकी मर्जी है, जैसे आप चाहो वैसे ही करते हैं। फादर, ऑल राइट, आफ्टर ऑल वी वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। तो जो फादर हैं वो कह रहे हैं कि मैं भी ये चाहता हूँ कि आप खुश रहो। ऑल द करेक्टर्स लीव द स्टेज, और अब स्टेज से सब चले जाते हैं। नरेटर, अब जो कहा ये चीज़ आपको ये सारा नाटक जो सुना रहे हैं वो आते हैं। सोनी रोट इन्विटेशन ऑन हैंडमेड कार्ड्स एंड पुट अ रोज विद ईच। सोनी ने अब इन्विटेशन कार्ड बनाए हैं घर पर ही अपने हाथों से, और उनके सबके ऊपर एक एक रोज़ लगा दिया है। शी ऑल्सो डैप्ड सम लवली फ्रेगरेंसेज ऑफ वाटर लिलीज ऑन द कार्ड्स, और उसने कुछ वाटर लिली के जो प्लांट्स हैं, जो छोटे छोटे फूल होते हैं, वो भी उस कार्ड्स के ऊपर लगा दिए हैं। एंड पुट देम ऑन अ स्ट्रिंग इन द गार्डन एट डस्क, और उसको एक धागा बांध के उस पर अपने गार्डन में धागे बांध के उनके ऊपर उसको उसने लटका दिया। द बर्ड्स वर फ्लाइंग बैक टू देयर नेस्ट, अब बर्ड्स अपने अपने घरों में चले गए हैं। बटरफ्लाइज एंड बीज वर ऑल्सो अबाउट टू डिसअपियर फॉर द नाइट, अब रात होने वाली है तो जो बटरफ्लाइज हैं, बीज हैं, मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ जो भी हैं वो सब अपने अपने घर जा रही हैं। सोनी विस्पर्ड, प्लीज डू कम फॉर द पार्टी एंड टिपटो इट बैक इनटू द हाउस फॉर द रेस्ट ऑफ डे। अब सोनी उन इनविटेशन कार्ड को वहाँ लगाती है और धीरे से बोलती है कि प्लीज़ आप मेरे घर पार्टी में ज़रूर आना, और फिर अपने घर की ओर चली जाती है।